बिहार में आरजेडी के भीतर एक कविता की वजह से सियासी संग्राम खड़ा हो गया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कुछ दिन पहले राज्यसभा में राजपूत जाति पर कविता पढ़ी, जो बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को चुभ गई है। चेतन ने तीखा हमला बोलते हुए पार्टी के समाजवाद पर ही सवाल उठा दिया। वहीं बीजेपी के राजपूत नेताओं के भी निशाने पर मनोज झा आ रहे हैं। ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या। बिहार की सियासत से जाति है कि जाति नहीं, यहाँ जाति बड़ा फैक्टर है और यहाँ की राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। ऐसे में जब राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस के दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की बात करते करते ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता सुनाई तो बिहार की सियासत में उबाल आ गया। पहले आप सुनिए मनोज झा ने क्या कविता पढ़ी थी। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। एक वर्ग विशेष पर केंद्रित ये कविता मनोज झा की पार्टी के ही विधायक चेतन आनंद को बेहद नागवार गुजरी और उन्होंने इस पर कड़ा विरोध जता दिया। हम उनमें से नहीं है जो चूड़ी पहन करके साइड में बैठ जाएं और चुपचाप तमाशा जो है देखते रहें। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता है। आप आइए, बोल दीजिए ठाकुरों के बारे में एक पोयम पढ़ दीजिए और हम लोग चुपचाप बैठ जाएं। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होने वाला है। खुल करके और जम करके विरोध करेंगे। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब। एक वर्ग विशेष पर आधारित ये कविता मनोज झा ने राज्यसभा में 21 सितंबर को ही पढ़ी थी। इस बीच 6 दिनों तक चुप्पी छाई रही। 6 दिन बाद बयान का विरोध शुरू हुआ। आखिर इतने दिनों तक राजपूत नेता आनंद मोहन और उनके विधायक बेटे चेतन आनंद चुप क्यों रहे? इसके पीछे 2 वजहें बताई जा रही हैं, जिसकी वजह से ठाकुर नेता चेतन आनंद का परिवार भड़का हुआ है। पहली वजह यह कि आरजेडी ने 26 सितंबर को मनोज झा की कविता को सोशल मीडिया एक्स पोस्ट पर टैग करते हुए तारीफ कर दी। इस पोस्ट में लिखा गया, राज्यसभा सांसद प्रोफेसर डॉक्टर मनोज झा जी का विशेष सत्र के दौरान दिया गया दमदार, शानदार और जानदार भाषण। दूसरी वजह आरजेडी नेता के सूत्रों के हवाले से है। वो ये कि आनंद मोहन पिछले दिनों आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने लालू राबड़ी के आवास पर पहुंचे थे। यहाँ उनकी गाड़ी आवास के गेट पर रुकी रही और अंदर मैसेज भेजा गया कि आनंद मोहन मिलने आए हैं, लेकिन 10 मिनट तक इंतजार करने के बावजूद आनंद मोहन के लिए गेट नहीं खुला। बिहार की सियासत के जानकार बताते हैं कि इन 2 वजहों ने राजपूत नेता आनंद मोहन के परिवार की नाराजगी को भड़का दिया। कई साल जेल के भीतर गुजार कर बाहर आने वाले आनंद मोहन को राजपूत सम्मान का कार्ड खेलने का मौका भी मिल गया। शिवहर से आरजेडी से चुने गए युवा विधायक चेतन आनंद ने पार्टी के नेता के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। जब अगर बाय चांस आपको खून की जरूरत पड़ गई तो क्या आप ये देखेगा जब खून लेते हुए कि वो ठाकुर का है कि नहीं है? आप बोलता है ठाकुर अंदर का ठाकुर मारो। हाँ, ठाकुर क्या होता था? ठाकुर का टाइटल समझते हैं? टाइटल क्या होता है? ठाकुर होता है वो देने वाला। हम लोग भगवान श्री कृष्ण को भी ठाकुर बोलते हैं, तो आप ठाकुर मारने चले हैं। बिहार में राजपूत समाज लंबे समय तक आरजेडी के साथ जुड़ा रहा है। बिहार की सियासत में जातिगत समीकरणों के लिहाज से राजपूत और ब्राह्मणों की संख्या करीब करीब बराबर है। बिहार में राजपूत समाज की आबादी 4.5% है, तो वहीं ब्राह्मणों की संख्या 5.8% है। राजपूत जाति का प्रदेश की सियासत में अच्छा खासा प्रभाव रहा है। राज्य की करीब 30 से 35 विधानसभा सीटों और 7 से 8 लोकसभा सीटों पर राजपूत जाति जीत या हार में निर्णायक भूमिका निभाती रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 राजपूतों को टिकट दिया था और सभी ने जीत हासिल की थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में कुल 28 राजपूत विधायक जीते थे।
इस बयान से यह स्पष्ट हो रहा है कि ये बयान पूरी तरह प्री प्लान बयान है और लालू जी के निर्देश पे इस तरह का बयान दिया गया है। वो कह रहे हैं कि हमको अपने अंदर के ठाकुर को मारना चाहिए। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आपके अंदर में ठाकुर है, इसका मतलब राक्षस है? अगर वो कहना चाहिए उनको कि हमको अपने अंदर के रावण को मारना चाहिए, हमको अपने अंदर के राक्षस को मारना चाहिए। सियासत के जानकारों के मुताबिक बिहार में आनंद मोहन राजपूतों के साथ भूमिहारों के बीच भी मजबूत पैठ रखते हैं। इनकी पकड़ सवर्णों के लगभग सभी जातियों में है। भूमिहार और राजपूतों का समन्वय बनाकर ही इन्होंने 1994 में लालू के गढ़ वैशाली में उन्हें मात दी थी। तब इन्होंने अपनी पत्नी लवली आनंद को वहां से निर्दलीय चुनाव जितवाया था। ऐसे में जब आरजेडी के भीतर ही राजपूत बनाम ब्राह्मणों में संग्राम बढ़ गया तो इससे पार्टी की मुसीबतें बढ़नी तय दिख रही हैं। ठाकुर मतलब तो परसेप्शन है, ठाकुर मतलब राजपूत। अब आज की तारीख में कोई बहुत समझदार आदमी कहेगा कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए पब्लिक मंच से। देश बहुत बड़ा है और देश में जब आप कुछ बात कहते हैं तो आपकी बात को लोग कैसे लेते हैं? यहाँ वहाँ प्रोफेसर है, कोई क्लास में पढ़ा नहीं रहे थे, पढ़ाते रहते तब तो समझा सकते थे अपने छात्रों को। इन संसद में किसको समझाएंगे और देश को कैसे समझाएंगे? और समझने की बात उनके दल के विधायक ही आनंद ने नहीं समझा। उन्होंने माना कि वो ठाकुर मतलब राजपूत जाति का अपमान किया है। तब दूसरे किसी की कहने की क्या जरूरत आ पड़ी है? अगड़ों को साधने के लिए बिहार में महागठबंधन को एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जिसे पूरे राज्य के लोग स्वीकार करें। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के मुताबिक आनंद मोहन इस कैटेगरी में पूरी तरह फिट बैठते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह और नरेंद्र सिंह के निधन के बाद आरजेडी में फिलहाल कोई बड़ा राजपूत लीडर नहीं है। ऐसे में बड़े राजपूत नेता को आरजेडी नाराज नहीं करना चाहेगी। टीम न्यूज नेशन। अब बात मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बढ़ती सियासी